साथियों, हर माता पिता अपने बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ाता है, विदेश भेजता है पढ़ने के लिए, अच्छे स्कूल कॉलेजों में भेजता है पढ़ने के लिए और बहुत ज़्यादा पढ़ जाता है। एम ए, एम कॉम, एम एस सी, बी ए, बी कॉम, बी एस सी, बी टेक, एम टेक, एम बी ए, एम बी बी एस, एम डी, वैज्ञानिक कर लेता है, बहुत कुछ कर लेता है और अच्छे प्रोफाइल पर, अच्छी सीट पर पहुंच भी जाता है। आई ए एस, आई पी एस बन जाता है, एस सी एस बन जाता है, यू पी एस सी क्वालिफाई कर लेता है। लेकिन उसके बाद भी आपने देखा हो कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग नौकरी छोड़ के आ जाते हैं, कहते हैं बहुत स्ट्रेस है, काम का बहुत बर्डन है, अफसर ठीक नहीं है, काम नहीं करने देता है, या प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो बहुत छोटी उम्र थी, 21 वर्ष का था, बहुत दुबला-पतला सा था। लोग मुझे उस समय एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया करता था, तो क्लास के अंदर जो बच्चे बंक मार के चले जाते थे, जो घर में बीमार हुआ करते थे, जिनके एक्सीडेंट हो जाया करते थे, वो भी क्लास में रिक्शा करके या और किसी साधन से पढ़ने के लिए पहुँचते थे। मैंने पीजी क्लास पढ़ाई। मैंने ऑपरेशन रिसर्च, क्वालिटेटिव टेक्निक्स, एमबीए को, एमएससी को, एमए को, एमकॉम को, इनको पढ़ाया। छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाया। अब वो बड़े बच्चे जो होते हैं, जो एमए, एमकॉम, एमएससी कर रहे हैं, वो साल 6 महीने में कहीं न कहीं गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हैं या कहीं लेक्चरर प्रोफेसर लग जाते हैं। तो वो बड़े मुकाम पर पहुँच जाते हैं। अब वो जब कभी भी मिलते हैं तो पैर छूते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि इतना बड़ा आदमी ये आईएएस बन गया है, आईपीएस बन गया है, एससीएस बन गया है, नेता बन गया है, एमपी बन गया है, एमएलए बन गया है, इतना बड़ा आदमी डॉक्टर डॉक्टर नहीं, ये बिल्कुल सच है। चर्चे तो इस ड्रेस के हैं मोहित जी, चर्चे तो ये है कि सफेद ड्रेस वाला, महरून टाई वाला वो व्यक्ति, मतलब कुछ नहीं, अरे वो फरीदाबाद में वो सफेद कपड़े वाले, अब तो मुझे बाबा भी कहने लग गए हैं कुछ लोग, क्योंकि अब आध्यात्मिक विचार भी आने लग गए हैं। तो आध्यात्मिक क्रांति लेकर के आ रहा हूँ, यूट्यूब पर भी है मेरा, गूगल पर भी है, और बड़े-बड़े जो मेरे प्रवचन होते हैं, तो इसलिए अब अनेकों पुस्तक भी लिख दी हैं, 20-25 किताबें हैं। सड़क सुरक्षा है, आपदा प्रबंधन है, औद्योगिक सुरक्षा है, कोरोना से जंग, होम आइसोलेशन, घर पर रोगी की देखभाल कैसे करें, गणित जल्दी कैसे सीखें, फेस वैल्यू और बॉडी लैंग्वेज, व्यवहार कुशलता, ये बहुत सारी किताबें मैंने लिखी हैं, बड़े अनुभव के आधार पर लिखी है। क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें। एक किताब कि एमएलए के क्या कार्य हैं, एमपी के क्या कार्य हैं, नगर निगम के क्या कार्य हैं, जिला प्रशासन से क्या हो सकता है, कहाँ पर हमें काम कराना चाहिए, कैसे हमें काम कराना चाहिए, जिसको कहीं पढ़ाया नहीं जाता है गाइडलाइन। तो ये क्या है कि मैं जागरूकता कार्य कर रहा हूँ, इसलिए मुझे, मतलब बहुत सारे लोग जो टेलीविज़न पर देखते हैं, क्योंकि वहाँ बड़ी बहसों में जाता हूँ, आपके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से रोज़ाना कोई ना कोई मेरी वीडियो आती रहती है। कहीं न कहीं पर मैं यूपीएससी को पढ़ा रहा हूँ, कहीं एचपीएससी को पढ़ा रहा हूँ, कहीं मैं कहीं आईएएसओं को प्रशिक्षण दे रहा हूँ, कहीं अधिकारियों को दे रहा हूँ, कहीं पुलिस को दे रहा हूँ। तो जब वो चीज़ आती है ना, तो हर आदमी सोचता है कि यार ये तो बड़ा, मतलब जो डायनामिक पर्सनैलिटी है, जो हर फेस पर, हर चीज़ पर दिखाई पड़ते हैं, और मुझे भी आनंद आता है जीने का। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं समाज हित, जनहित और राष्ट्र हित में ये कार्य करता हूँ ना, तो इसीलिए मैं गुरु पूर्णिमा पर उन लोगों को नमन कर रहा हूँ, जो लोग चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, धर्म शिक्षा देते हैं, नीति शिक्षा देते हैं, घर चलाना सिखाते हैं, भाइयों के प्रेम की बात करते हैं, बहनों के प्रेम की बात करते हैं, बहन बेटी के सम्मान की बात करते हैं, ये सब सीखते ही तो हैं, कौन सिखाएगा। आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी वीडियो जो लोग सुनेंगे, वो देखेंगे, वो कहेंगे इसमें कि सर ने तो शांति का पाठ पढ़ाया है, सर ने तो अहिंसा परमो धर्म रखा है। भाई, हमारे आपके जो मित्रता है, या आपकी हमारी जो आपस में हम बैठे हैं, जो व्यवहार कुशलता है, वही तो है। आज व्यवहार कुशलता, पढ़ लिख गए, तुम भी कुछ पढ़े होगे, तुमको भी किसी गुरु ने पढ़ाया होगा, अब तुम इस प्रिंट लाइन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गए हो, तो आप भी तो उन गुरुओं को नमन करते होगे कि यदि काश वो गुरु मुझे नहीं सिखाते तो मैं कैसे बोलता, मैं कैसे एंकरिंग करता, मैं कैसे टीवी पर चलाता, मैं कैसे लिखता। अब उसमें ही वो लोग पद्मश्री ले जाते हैं, पद्मश्री तक पहुंच जाते हैं, तो कौन है? उस गुरु के मार्गदर्शन के माध्यम से।
उस गुरु के मार्गदर्शन से प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उनके भी गुरु होते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम से पूछा था पत्रकारों ने कि गुरुजी आपके जो गुरु हैं, क्योंकि वो वैज्ञानिक थे इसलिए लोग कुछ गुरु कह देते थे, जैसे मुझे गुरुजी कहते हैं। तो ऐसे ही उनसे पूछ लिया कि गुरुजी आपको जो पढ़ाने वाले गुरुजी थे वो तो आपसे भी ज्यादा काबिल होंगे। कहने लगे ठीक कह रहे हो, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनका शिष्य हूँ, लेकिन क्या है जो शिष्य होता है वो आगे इसलिए निकल जाता है कि शिष्य घर पर भी ज्यादा पढ़ता है, वहां से भी पढ़ के आता है, समाज भी पढ़ाता है उसको, घर वाले लोग भी ताने देते हैं, उससे भी पढ़ता है, उससे भी सीखता है, इसलिए वो आगे निकल जाता है। और गुरुजी क्या होते हैं, वो कहते हैं मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, मैंने मैथमेटिक्स आता है, मैंने तो किताब लिख दी, मेरे पास तो बहुत है। तो इसलिए वो ओवर कॉन्फिडेंस में वहां रह जाते हैं। लेकिन जिनको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, जैसे अब आप ये कहें कि नहीं मेरा तो ये रास्ता यहीं नहीं खत्म होता, मैं तो बहुत ऊपर जाना चाहता हूँ, तो ऊपर कैसे जाओगे? मेहनत करोगे, दुनिया से अलग मेहनत करोगे। दुनिया 8 घंटे करती है तो आप 12 घंटे करोगे, 14 घंटे करोगे, अपनी नींद को खोओगे और अपनी भूख को त्यागोगे और अपने लालच को त्यागोगे। ये देखोगे कि कौन सा विद्वान आदमी